कि सही दिन और सही समय पे कांग्रेस की लिस्ट आएगी। मगर आज एक बात जो कही है कि भाई उसका समय भी बताएं, उसका नहीं दिन का नाम बताएं, तो उसका नाम भी बता देता हूँ दिन का, फिर आप ये बात जो है आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वो होगा जिताऊ दिन और जिताऊ समय। एक और चीज़ है, लोगों को भी हकीकत पता है, 5 साल उनका आवागमन हमारे हल्के में नहीं रहा। लोकसभा क्षेत्र एक एक गाँव में मैं जाता हूँ, मैं एक एक शहर एक कॉलोनी में जाता हूँ, वो 5 साल में वो आए गए नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। वो केवल जो इनकी पार्टी के औपचारिक प्रोग्राम थे उनमें आते थे, मगर कहीं इन्होंने धन्यवादी दौरा भी 5 साल में एक एक जगह जो करना चाहिए था एक एक जगह जाके नहीं किया। दूसरा हाँ, और इस बात को वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, अपने उनके आप बयान देखेंगे तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाया, इन 5 साल में मैं उतने अच्छे से नहीं जा पाया, मैं आगे जाएंगे, वो खुद ही कह रहे हैं इस बात। तो वो तो बात अच्छा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छा ये भी है। अब हमें ये नहीं समझ में आता, बहुत जगह ये बातें हमारे सामने आ रही हैं कि वो गए नहीं लेकिन लोग उनसे मिले, उन्होंने हाँ भरी ग्रांट की, वो ग्रांट भी नहीं पहुंची। ये एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ना सिर्फ उन्होंने खर्च नहीं किए लेकिन जहाँ उन्होंने आश्वासन दिया वहाँ वो ग्रांट नहीं पहुँची। तो ये कहाँ उनकी कार्यशैली में चूक रही, इस पर उनको आत्मदन करना चाहिए। देखिए, ये रोहतक की सीट आपने शायद जब इनका गठबंधन टूटा था धीरेन्द्र जी, तो आपने देखा होगा कि ये बात भाजपा ने भी कोई मन से उनको नहीं उतारा है, ना वो खुद मन से आए हैं। यहाँ सब जानते हैं कि उनका मन कौन से लोकसभा क्षेत्र में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में उनका मन पिछली बार भी था, इस बार भी शायद इसीलिए नहीं आए 5 साल। वो जब गठबंधन टूटा तो दुष्यंत चौटाला ने हिसार में अगले दिन ये कहा कि जेपी नड्डा जी ने उनको बुलाया और कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जजपा के लिए, लेकिन जजपा वालों ने कहा कि हम रोहतक नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये हारी हुई सीट है। उन्होंने गठबंधन ही छोड़ दिया रोहतक के नाम पे। तो भाजपा रोहतक छोड़ रही है जजपा के लिए, जजपा रोहतक छोड़ रही है भाजपा के लिए, मगर रोहतक के लोगों के आशीर्वाद को अंतिम जीवन की सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ सकता, हम नहीं छोड़ सकते। ये फ़र्क है। इसीलिए ये मन से कोई ना तो भाजपा ने उतारा उनको, क्योंकि भाजपा तो मन से सीट ही छोड़ना चाह रही थी, यहाँ से निकलना नहीं चाह रही थी, और ना ही कोई मन से वो अरविंद शर्मा जी स्वयं आए, क्योंकि मुझे आपको जो है, अब चलो इस बात का वो खंडन अवश्य करेंगे, उनका अधिकार भी है, मगर जो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, उनका मन कहीं और था। जो भी कारण बना, अब जो है जो भी कारण बना, उसमें मैं तो नहीं जाऊँगा कि भाजपा का अंदरूनी फैसला था, लेकिन पहले तो भाजपा छोड़ रही थी सीट ही छोड़ रही थी, फिर जेजेपी ने मना कर दिया, फिर शायद भाजपा बहुत से प्रत्याशी को टेस्ट कर रही थी, लेकिन बहुत से प्रत्याशियों ने शायद, जो अखबारों में ही पढ़ता हूँ मैं खबर, कि भाई बहुत से प्रत्याशियों ने शायद इच्छा नहीं जाहिर करी, उसके बाद मैं समझता हूँ इनको उतारा गया। तो ये अगर भाजपा का अंदरूनी फैसला है, इस पर ज़्यादा हम क्या इससे ज़्यादा बोलें। और कोरोना में स्वयं पूरी हमारी टीम, मैं भी स्वयं टीम दीपेंद्र बलराम जी बैठे, हम लोग पूरे देश में, पूरे हरियाणा में एक दिन भी, आप ऑनलाइन है रिकॉर्ड, ऑनलाइन कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जहाँ हमने 100 जो है परिवारों को कहीं ऑक्सीजन पहुंचाना, कहीं उनको अपना कोई इंजेक्शन पहुंचाना, कहीं रेमडेसिविर पहुंचाना, 100 200 हर रोज़ हम तो लगे रहे, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे है। प्रश्न ये बनता है कि ये जीते हुए, सबसे बड़ा प्रश्न है, जीता हुआ सांसद, जब सरकार आपकी नीचे भी और ऊपर भी, आप कहाँ थे? आपके तो गुमशुदा पोस्टर लगे हुए थे, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। वही उसी तरह का प्रश्न ये भी हो गया कि भाई बीजेपी आज के दिन देश में इतनी ढिंगा मस्ती कर रही है।